द्वीप में फटा सेमरू ज्वालामुखी, चारों तरफ 8 किलोमीटर तक इलाके में तबाही का खतरा। विस्फोट से गर्म लावा और राख का तेज बहाव, कई गांवों तक पहुंचा लावा और राख। आपको बता दें, आसपास के इलाकों में छाया घना अंधेरा। अब तक 900 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो बताएं आपको, कई गांवों तक लावा और राख पहुंचा है। अब तक 900 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से तबाही का मंजर देखा गया है। इसमें अब तक 900 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो वहीं सेमेरू ज्वालामुखी चारों तरफ 8 किलोमीटर, आपको बता दें 8 किलोमीटर तक इलाके में तबाही का खतरा देखा गया है। तो वहीं विस्फोट से गर्म लावा और राख का तेज बहाव हुआ, जिसके बाद कई गांवों तक लावा और राख पहुंची, जिससे आसपास के इलाकों में घना अंधेरा छा गया। वहीं आपको बता दें 900 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से भारी तबाही देखी आ रही है। तबाही का मंजर देखा जा रहा है। विस्फोट का खतरनाक असर देखा गया है, जिसके बाद कई गांवों तक यह असर देखा गया है। तो वहीं आपको बताएं 900 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो अब तक 900 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जहां इंडोनेशिया से आपको हम खबर बता रहे हैं, तबाही का मंजर देखा गया है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में फटा है ज्वालामुखी। तो विस्फोट से गर्म लावा और राख का तेज बहाव देखा गया है, जिसमें आसपास के कई गांव प्रभावित हुए हैं। कई गांवों तक लावा और राख पहुंचा है। इसमें आपको बता दें आसपास के इलाकों में घना अंधेरा छा गया है। तो वहीं 900 से ज्यादा लोग, अब तक 900 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइबर हॉक। ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत 700 लोग गिरफ्तार। 1,000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का नेटवर्क बेनकाब, भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण बरामद किया गया है। तो दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के बाद बड़े ऑपरेशन साइबर हॉक में जबरदस्त कार्रवाई की है। बताएं, दिल्ली पुलिस ने 700 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में 1,000 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है, जिसमें साइबर अपराधियों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड, सर्वर और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं। तो ये आपको बताएं, जहां पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में 1,000 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी के एक विशाल नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी कामयाबी मिली है। यह सिंडिकेट न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे भारत में मासूम लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहा था। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे क्राइम एडिटर अली शगर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अली, आप दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 1,000 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है, जिसमें 700 अपराधी गिरफ्तार भी किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए दिव्या, बिल्कुल देश भर में इन दिनों साइबर अपराध लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। एक फोन आता है, ओटीपी के माध्यम से आपके खाते से लाखों रुपए गायब कर दिए जाते हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 15 जिलों के साथ मिलकर क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की पूरी मदद कर लेते हुए 24 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन चलाया। 48 घंटे में बड़ी उपलब्धि इस ऑपरेशन को मिली है, जिसमें 1,000 करोड़ से अधिक फ्रॉड का पूरा पर्दाफाश हुआ है। इसमें पूरे 700 ऐसे देश भर में साइबर अपराधी हैं जो कि अपराध कर रहे थे, उनकी फिलहाल गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद हुई हैं और वो उपकरण बरामद हुए हैं जिससे कि लोगों को ये ठगी का शिकार बनाते थे। तो अब बहुत जल्द दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसके बाद कई और खुलासे हो जाएंगे। दिव्या जी बिल्कुल अली, चूंकि 1 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश हुआ है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है दिल्ली पुलिस को। देखिए बिल्कुल 1,000 करोड़ की जो ठगी है देश भर में, उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हुआ है। और जो दिल्ली के 15 जिले हैं
15 जिलों की पुलिस ने डीसीपी के साथ मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें करीब 1000 पुलिसकर्मी मौजूद थे इस ऑपरेशन में। और बड़ी सफलता हाथ इसलिए लगी है क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में जो नेटवर्क चल रहा था, वहां से 700 करीब ऐसे अपराधी हैं जिनकी फिलहाल गिरफ्तारी की गई है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी है और आज तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी ये साइबर अपराध में मानी जा रही है। दिव्या, इसी के चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर बहुत जल्द इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद विस्तार से जानकारी देंगे। अली, ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत 700 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो क्या माना जाए कि अभी और भी गिरफ्तारी की जा सकती है? निश्चित तौर पर दिव्या, क्योंकि ये बड़ा नेटवर्क है, देश भर के अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, जो हर रोज, हर घंटे, हर मिनट आपके मोबाइल से पैसे चुरा रहा है। तो ऐसे ठगों को और ऐसे जो है साइबर अपराधों को बेनकाब करना बेहद जरूरी था। इसी के चलते गृह मंत्रालय से बाकायदा पूरी परमिशन लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। अब ये माना जा रहा है कि इनके बाकी सदस्यों की बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। अभी तक ये आंकड़ा 700 है, लेकिन इससे बढ़कर 1000 भी हो सकता है। दिव्या जी बिल्कुल अली, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसआईआर के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली होगी। एसआईआर के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। तो बता दें आपको, एसआईआर के खिलाफ लगातार देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। ऐसे में 14 दिसंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेगी, रैली करेगी कांग्रेस। एसआईआर के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है कांग्रेस। तो आपको बता दें, आपको जहां 14 दिसंबर को एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली करेगी कांग्रेस। दोबारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है। बता दें, ऐसे में इस बीच केंद्र सरकार के एसआईआर का कांग्रेस शुरुआत से ही विरोध कर रही है। अब कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में रैली निकालने जा रही है। आपको बताया, जहां 14 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली निकाली जाएगी। यह रैली दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। रैली का ऐलान एसआईआर पर कांग्रेस की बैठक के बाद संगठन महासचिव केशु वेणुगोपाल ने किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेश जाने की फिराक में था चेयरमैन जवाद सिद्दीकी। अल फलाह की कमाई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ईडी द्वारा बताया गया है, जहां अल फलाह की कमाई का बड़ा हिस्सा पर्सनल यूज किया गया है। तो बता दें आपको, जहां विदेश जाने की फिराक में था चेयरमैन सिद्दीकी। आपको बता दें, ईडी का दावा है कि अल फलाह की कमाई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बड़ा हिस्सा पर्सनल यूज किया गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों के निशाने पर आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी विदेश जाने की फिराक में था। आपको बता दें, ऐसे में विदेश जाने की प्लानिंग में बनाई गई थी, जो इंडियन पासपोर्ट को ऑन अराइवल वीजा प्रोवाइड करवाते हैं। तो लगातार हमारे साथ क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अली, लगातार दिल्ली ब्लास्ट मामले में नए नए खुलासे हर रोज हो रहे हैं। ऐसे में विदेश जाने की फिराक में चेयरमैन जवाद सिद्दीकी था, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन था। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल दिव्या, 10 तारीख को दिल्ली में सोमवार की देर शाम हुए इस आतंकी हमले के सीधे सीधे तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते सामने आए हैं, क्योंकि मोहम्मद उमर से लेकर के मोहम्मद परवेज, उसके बाद डॉक्टर शाहीन के बाद अब गिरफ्तारी साजिद के बाद फिर दानिश, ये वो तमाम चेहरे हैं जिनका कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से सीधा सीधा टच रहा है। इसी के मद्देनजर ईडी ने पूरा मामला दर्ज किया, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही थी, वो बाहर से फंडिंग हो रही थी। तो इसी के चलते, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट के चलते इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है। जवाद अहमद सिद्दीकी, जो कि चेयरमैन अल फलाह यूनिवर्सिटी हैं,
फिलहाल वो 13 दिन की रिमांड में ईडी में मौजूद है। आज दूसरा दिन हो चुका है रिमांड का। तो अब ये माना जा रहा है कि बहुत सारे इसमें और सबूत निकल के आएंगे। लेकिन बात की जाए अगर विदेश भागने की, तो जवाद अहमद सिद्दीकी जो कि चेयरमैन अल्फा यूनिवर्सिटी, उसके पास गोल्ड वीजा पहले से मौजूद था। ये वो वीजा होता है कि जब कोई भी इंसान कहीं भी किसी भी देश में जा सकता है, क्योंकि पैसे के चलते और विदेश यात्राओं की हनक के चलते बाकायदा वीजा लिया गया था। अब ये माना जा रहा है जांच एजेंसियों के मुताबिक कि ये दुबई भागने की फिराक में था, क्योंकि बड़े पैमाने पर फंडिंग जो है दुबई में ही कर रखी है। इस पैसे से जो पैसा यहाँ से कमाया है यूनिवर्सिटी से, जबरदस्ती लोगों से बता करके कोई एमबीबीएस और एमडी कर सकता है, जो परमिशन है भी नहीं इस अल्फा यूनिवर्सिटी के डिग्री देने के लिए, वो भी लोगों से वसूले की गई थी। 425 करोड़ एक साल के अंदर वसूला गया, जिसकी कोई डिग्री अभी तक किसी बच्चे को दी नहीं गई है। तो अभी जरूर कहा जा सकता है कि इसका जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसमें निश्चित तौर पर जवाद अहमद सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ेंगी। और ये बहुत जल्द दुबई सेट होने की फिराक में था। भागना एक अलग चीज है, लेकिन दुबई ही जाके सेट होने की फिराक में था, क्योंकि 10 तारीख को जब ब्लास्ट हुआ था और जैसे जैसे अल्फा यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ रहा था, उसके बाद ये चेयरमैन कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ से सेटल करने की सोच रहा था। लेकिन उससे पहले जांच एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिव्या जी बिल्कुल अली, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड जेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी एसटीएफ ने गैंग के सरगना को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल ले जाकर अभ्यर्थियों को पढ़वाता था पेपर। तो आपको बता दें, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहा सरगना विनय शाह और उसके साथियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मगर इस पेपर लीक का मुख्य सरगना अनीश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बता दें, जहां नेपाल में जाकर सैकड़ों छात्रों को उत्तर रटवाया गया है। अगर अनीश की भी गिरफ्तारी हो जाए तो आपको बता दें, इस पेपर लीक का सारा धागा खुल जाएगा। तो सीआईडी इन लोगों को पकड़ने की बजाय जो सबूत देने वाले संतोष मस्ताना सर हैं, उनको पिछले 1 महीनों से होटवार जेल में बंद कर रखी है। ऐसे में कोर्ट के निर्णय का इंतजार है। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो तभी आने वाली परीक्षाओं का भविष्य सुधरेगा। तो बता दें आपको, झारखंड जेएसएससी पेपर लीक गैंग का सरगना गोरखपुर से गिरफ्तार हुआ है, जहां नेपाल ले जाकर रटवाता था पेपर। तो झारखंड जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी विनय शाह उर्फ हरिहर सिंह को यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर के शाहपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, एसटीएफ ने गोरखपुर के शाहपुर से गिरफ्तार किया है। विनय और उसके साथियों ने रांची के होटल में प्लानिंग कर छात्रों को नेपाल ले जाकर परीक्षा से पहले पेपर और उत्तर रटवाए थे। तो ये आरोपी के पास से नेपाली और भारतीय सिम भी मिले हैं। तो बता दें आपको, झारखंड जेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी एसटीएफ ने गैंग के सरगना को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गोरखपुर के शाहपुर इलाके से सरगना को गिरफ्तार किया। आरोपी 22 सितंबर 2024 को हुई परीक्षा में पेपर लीक कराने के बाद से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी झारखंड पुलिस की मांग पर की गई है। बता दें आपको, जहां झारखंड जेएसएससी पेपर लीक गैंग का सरगना गोरखपुर से गिरफ्तार हुआ है। साथ ही आपको बताएं, नेपाल ले जाकर छात्रों को पेपर रटवाता था। तो वहीं आपको बता दें, जहां एसटीएफ ने गोरखपुर के शाहपुर से उसे गिरफ्तार किया है। तो वहीं विनय और उसके साथियों ने रांची के, आपको बता दें, एक होटल में प्लानिंग कर छात्रों को नेपाल ले जाकर परीक्षा से पहले पेपर और उत्तर रटवाए थे। वहीं आरोपी के पास से नेपाली और भारतीय सिम भी मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में ईडी का 18 जगहों पर तलाशी अभियान। कोयला माफियाओं के ठिकानों पर ईडी की लगातार छापेमारी जारी है। सरकार को हुआ था सैकड़ों करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान। तो कोयला माफियाओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। सरकार को हुआ था सैकड़ों
सैकड़ों करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान, 18 जगहों पर तलाशी अभियान। तो झारखंड में ईडी का 18 जगहों पर तलाशी अभियान हुआ है, जैसे तलाशी अभियान की गई है। ऐसे में कोयला माफियाओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। सरकार को आपको बता दें, सैकड़ों करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ था। बता दें आपको, झारखंड में ईडी का 18 जगहों पर तलाशी अभियान हुआ है। ऐसे में सरकार को आपको बता दें, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ हमारे क्राइम एडिटर अली शरण हमारे साथ बने हुए हैं। अली, झारखंड में ईडी का 18 जगहों पर तलाशी अभियान हुआ है। ऐसे में कोयला माफियाओं के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल दिव्या, निश्चित तौर पर ये केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा 18 लोकेशन पर अभी भी झारखंड में सर्च ऑपरेशन जारी है। आज सुबह 5 बजे से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसका मुख्य केंद्र जो है वो झारखंड का रांची है। बताया जा रहा है अनिल गोयल, संजय उद्योग और एलबी सिंह के यहाँ पर ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर कोयला चोरी और तमाम घोटाले का पूरा मामला सामने आया है। जी बिल्कुल अली, चूंकि आपने बताया कि सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाले मामले में मामला सामने आया है। ऐसे में कई लोगों पर, कई कोयला माफियाओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। ऐसे में कोई नाम जो सबसे ज्यादा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिव्या, आपको बता दें, ये जो छापेमारी चल रही है इसका मुख्य आरोपी अभी तक जो माना गया है, जो ईडी ने इस मामले को जो दर्ज किया हुआ है, वो बीएल गोविल है। ये झारखंड का बड़ा चर्चित कारोबारी है और इसी ने करोड़ों का घोटाला किया हुआ है, जिसके चलते इस पे फिलहाल सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और अब विस्तार से जानकारी कुछ देर बाद सामने आएगी कि आखिरकार कितने पैमाने पर क्या क्या चीज फिलहाल जब्त की गई है। ठीक है, कर विस्तार से जानकारी देने के लिए अली आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, जहरीले कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप मामले पर कार्रवाई हुई है। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप केस में एसआईटी को मिली है बड़ी सफलता। केमिकल सप्लाई करने वाला शैलेश पांड्या गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर उसे रिमांड पर भेजा है। तो वहीं केमिकल सोर्सिंग और नेटवर्क की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जहरीले कप सिरप कांड और 26 मासूमों की मौत के मामले में देश भर में कुख्यात कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप केस में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है, जहां जांच टीम ने कप सिरप में उपयोग हुए जहरीले डायएथिलीन ग्लाइकॉल की सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी शैलेश पांड्या को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने शैलेश को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। आपको जहां केमिकल सोर्सिंग और नेटवर्क की जांच